बागे गेत्सेमनी का पैगाम क्या है? दुआ का पैगाम। दुआ करो ताकि आजमाइश में, यीशु की भी आजमाइश थी, शागिर्दों को भी आजमाइश थी। यीशु की आजमाइश क्या थी? इब्लीस उसे आजमा रहा था कि मैंने तेरी जान बागे गेत्सेमनी में ले। इब्लीस उसके सामने मौत का प्याला और दुनिया के गुनाहों का प्याला लेकर आ रहा था। अब यीशु ने क्रूशियल टाइम में, मुश्किल और कठिन वक्त में दुआ का फैसला किया, क्योंकि वो बाप की मर्जी को पूरा करना चाहता है। बाप की मर्जी को, अगर आप भी बाप की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं तो फिर दुआ में ठहरे, जैसे बेटा दुआ में ठहरा है। और मैं खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम सुनील शाहिद है और मैं YouTube पे वीडियो अपलोड करता हूँ और खुदा का खादम पास्टर खालिद एम नाज साहब खुदा का कलाम सुनाते हैं। आप उसे देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम लोगों तक, दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि खुदा का कलाम फैलता जाए। आमीन। बागे गेत्सेमनी में दुआ। आज का टॉपिक है बागे गेत्सेमनी में दुआ। इसके लिए जो हवाला हम तिलावत करेंगे वो लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दसा है, द गॉस्पेल ऑफ लूक, 22वां बाब, चैप्टर 22, वर्सेस 41 एंड 42। दो आयाते मुकद्दसा है, 41 और 42। 22वां बाब है, 22 की 41 और 42। जी। खुदावंद के कलामे मुकद्दस में यूं रत्न है, और वो उनसे बामुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा कि ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। कलाम पाक की तिलावत, उसका पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। आमीन। गेत्सेमनी का मतलब है कोलू में से गुजारना या पीसना, ऑलिव प्रेस। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में कोहे जैतून का बहुत तज़किरा है। माउंट ऑलिव, कोहे जैतून। दुनिया अदियान के फर्क नजरियात है यीशु मसीह के ताल्लुक से। पहली बात, वो यीशु की मसलूबियत को नहीं मानते, ये बड़ा फर्क है हमारे और उनके दरमियान। फिर यीशु की तदफीन और रेजरेक्शन को ही नहीं मानते, ये हमारे ईमान की बुनियाद है। फिर यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, और आपको पता कहां से उठाए गए? वो कोहे जैतून से। तो यूं कह लें कि यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में माउंट ऑलिव जो है, कोहे जैतून जो है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। और वहां पर एक बाग था, उस बाग का नाम था बागे गेत्सेमनी। यीशु मसीह मसलूबियत से पहले भी वहां पर जाते हैं। आप इसका अंदाजा लगाएं। ड्यूरिंग मिनिस्ट्री, ड्यूरिंग प्रीचिंग, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, प्रीचिंग करते थे, बीमारों को शिफा देते थे, दुआ के लिए कोहे जैतून पर वो वक्त गुजारते थे। और ये भी बड़ी बात है, ये प्राइवेट लैंड थी, इसके बारे में याद रखें। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी थी, ये कोई सरकारी या कोई जंगल नहीं था कि जड़ा मर्जी चला जाए। मैं गौर कर रहा था कि उस शख्स ने, जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, उसने यीशु को उलाव किया हुआ था कि मेरे घर में आकर या मेरे गार्डन में आकर या मेरी प्रॉपर्टी पे आकर आप दुआ कर सकते हैं। तो कई दफा मैंने देखा है, बहुत सारे हमारे गैर मसीह भाई हमें बड़ी बड़ी ग्राउंड्स दे देते हैं, अपनी जगह दे देते हैं कि जी आप यहां पर बड़ी इबादत करें। कई बार अपने रुकावटां पा रहे होंगे ने ते दूजे इजाजत दे देंगे।
तो हमें ऐसे लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं किसी ना किसी तरह से खिदमत के मैदान में। तो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में कोई जैतून बहुत खास हैसियत रखते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह इशा यानी लास्ट सफर के बाद फौरन वो अपने शागिर्दों को लेकर कोई जैतून की तरफ चल पड़ते हैं और फिर वो उस जगह पर जाकर दुआ में ठहरते हैं और शागिर्दों को भी तालीम देते हैं, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अब यीशु की भी आजमाइश थी और शागिर्दों की भी आजमाइश थी। वो आगे चलकर हम सीखेंगे कि वो आजमाइश क्या थी। यीशु की तो आजमाइश ये थी ना कि उसने अपनी जान देनी है, शागिर्दों की भी आजमाइश थी। ठीक है, आप जानते हैं कि पतरस को जब पूछा गया तू भी इसके साथ, ये आजमाइश थी उसकी और वो वहां पर नाकाम नजर हमें आया। तो इस पर मैंने सिखाया था दुआ हमें आजमाइशों में फतह बख्श देती है। जो दुआ करते हैं वो आजमाइशों में से गुजर जाते हैं और जो दुआ नहीं करते वो आजमाइशों में गिर जाते हैं। हमने आजमाइशों में से गुजरना है, आजमाइशों में गिरना नहीं है। जो दुआ करते हैं वो आजमाइशों पर गालिब आते हैं। और जब आप आजमाइश में होते हैं तो इब्लीस सबसे ज्यादा किस चीज को टारगेट करता है? यू नो अबाउट इट, आपकी दुआ है। ताड़ी सुध बुद्ध मार दिंदा कि तुम दुआ ही ना करो। ते जे कोई दुआ दा भी कहंदा तुसीं कहंदे यार नहीं, हले मेरा मूड नहीं है, हले मैं सैट नहीं गा। ते सैट तुसीं होना भी नहीं गा। तुहानू सैट सिर्फ दुआ कर सकती है, बाकी कोई चीज तुहानू सैट नहीं कर सकती। मेरे हालात ठीक होंगे मैं दुआ शुरू करूंगा। भाई ये क्यों नहीं कहते मैं दुआ करता हूं ताकि हालात ठीक हो जाए? आप इस जगह पर क्यों नहीं आते? लोग चर्च ईमानदार इस जगह पर क्यों नहीं आते कि दुआ से हालात ठीक होते? तो कई कहणगे दुआ ही ना करया कर, काम भी करया कर। लो लोग दुआ नूं काम ही नहीं समझते। इब्लीस सबसे ज्यादा टारगेट आपकी दुआ को करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसकी दुआ ठीक होगी, इसका कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ गया, तो फिर मम्मी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इब्लीस आपको नुकसान कब देता है? जब आप खुदा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसलिए वो आपकी दुआ को फिर टारगेट करता है। और जब आपकी दुआ डिस्टर्ब हो गई तो हर चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। और यही बात खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को भी सिखा रहे हैं। और वो बार बार सो जाते हैं, उन्हें नींद आ रही है। तो ये हमेशा याद रखें कि इब्लीस इस कोशिश में लगा रहता है कि आप जो है दुआ ना करें। जरा देखिए लूका 22:39 देखिए। ये नहीं कि यीशु मसीह मुश्किल वक्त में दुआ कर रहा है, बल्कि देखिए जरा, फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मौके। अब यहां पर ये लिखा है दस्तूर के मौके। इस पर मैंने पहले भी बताया था, दस्तूर के मुताबिक इससे मुराद रूटीन यानी ये उसका मामूल था। इस पर मैंने बताया था कि वो अपने दस्तूर के मुआफिक इबादत खाना में गया। यानी इबादत खाना में भी दस्तूर था, यानी कि कभी कभी खुदावंद इबादत खाना में जाते थे, या सीधे में कभी कभी गिरजे आने हैं। ठीक है, हम कहते चलो कभी तो आई था ना, महीने च एक बारी आई था, इन्ना ही काफी है, इन्ना की मैं कर सकता। नो, हमारे खुदावंद ने हमें सिखाया है वो इबादत खाना में भी दस्तूर के मुआफिक जाते थे, और यहां पर बागे गेत्सेमनी में भी वो दस्तूर के मुआफिक आते थे। दस्तूर था, रूटीन थी। पढ़े, फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा दुआ करो कि आजमाइश में ना पड़ो। बागे गेत्सेमनी हमें क्या सिखाता है? दुआ सिखाता है।
बागे गेत्सेमनी का पैगाम क्या है? दुआ का पैगाम है। दुआ करो ताकि आजमाइश में, यीशु की भी आजमाइश थी, शागिर्दों को भी आजमाइश थी। यीशु की आजमाइश क्या थी? इब्लीस उसे आजमा रहा था कि मैंने तेरी जान बागे गेत्सेमनी में ले दी है। प्रेशर था। इब्लीस उसके सामने मौत का प्याला और दुनिया के गुनाहों का प्याला लेकर आ रहा था, और लेकिन उसकी जो कंडीशन थी, जान कनी, यानी जान निकल रही थी, क्रिबल मर्ग जैसे होता है, इस कदर वीक, कमजोर कर दिया था। इतना प्रेशर था खुदावंद के ऊपर, और उसका नतीजा क्या निकला? उसका जो पसीना खून बन गया। पहले तो शायद दुनिया को इसकी समझ नहीं आती थी, लोग कहते होंगे कि केड़ा फलसफा मसीह दस रहे ने। हुण जो कि मेडिकल साइंस आ गई है, उन्होंने पता ब्लड प्रेशर होवे तो कुछ भी हो जाता है, यानी ब्लड का प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस भी बढ़ा हुआ है, और बुरे तरीके से इब्लीस उसे टारगेट कर रहा है, उसकी बॉडी को उसे वीक कर रहा है, उसे कमजोर कर रहा है। लिहाजा नौबत क्या आई कि उसका पसीना जो है, मुसाम जो है, इतने खुल गए। ये मेडिकल कंडीशन थी वहां पर, ये आजमाइश थी खुदावंद की। अब यीशु ने क्रूशल टाइम में, मुश्किल और कठिन वक्त में दुआ का फैसला किया, क्योंकि वो बाप की मर्जी को पूरा करना चाहता है। बाप की मर्जी को, अगर आप भी बाप की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं तो फिर दुआ में ठहरे, जैसे बेटा दुआ में ठहरा है। बेटे की आजमाइश क्या थी? इब्लीस बेटे को बागे गेत्सेमनी में, लेकिन बेटा कहता है नो। नबियों ने इस पर बात की थी कि बेटा ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। अच्छा, जो क्रिटिक्स हैं, जो नकाद हैं, जो बाइबल को जो तनकीद की ऐनकें लगाकर देखते हैं, वो कहते हैं यीशु मसीह तो यहां पर ये कह रहा है कि हो सके तो ये प्याला मुझसे, हाँ जी पढ़े जरा, वो बड़ी करते हैं ना, उंगलियां उठाते हैं, आपको पता है लोग क्या कहते हैं जी। ए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं, बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। हालेलुया। ये प्याला हटा दिया गया था जी बाप, हाँ जी। कौन सा प्याला? मरने के लिए तो वो दुनिया में आया था। अच्छा, वो कोर्ट क्या करते हैं? वो कहते हैं ये हटा दिया गया था, ते अगेओं दलील की दिंदे ने, कहते यहूदा इस्करियोती जड़ा है ना, ओदी शक्ल यीशु वर्गी हो गई सी है। अच्छा, कहते ने ओदी शक्ल बदल गई सी, यानी यीशु दी शक्ल, यीशु दी सूरत यहूदा नूं मिल गई सी। ते उन्हां नाल मेरा सवाल है, सूरत मिल गई ते सीरत क्यों नहीं बदली ओदी? है जे खुदा सूरत दे सकता है तो यहूदा दी सीरत भी बदल सकता सी, लेकिन ओदी सीरत नहीं बदली, तुहानू पता एंड तक। मेरी बात समझ रहे? और हवाला क्या देते? अब देखिए इब्रानियों 5:7, जो इस पर तनकीद करते हैं ना, इस बात पर यीशु की जो मसलूबियत के इनकारी हैं, वो ये हवाला देते हैं। और देखिए इब्रानियों 5:7, मसलूबियत के इनकारियों का हवाला, जो गलत इंटरप्रिटेशन करके मसीहियों को उनके ईमान से हिलाने की कोशिश करते हैं जी। इब्रानियों 5:7, उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। कहते ने इथों लेंदे ने, वो भोले हैं, वो नादान हैं। वो क्या है? वो नादान है। आओ देखें, यीशु की मौत की गुफ्तगू के लिए तो
अंबिया की सबसे बड़ी शख्सियत भी मुलाकात करती है आकर। लूका 9वें बाब की 28वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक। यीशु की मौत कोई हादसा नहीं है कि ऐसे पकड़ के उन्होंने मसलूब कर दिया, नो। आइए देखें नबी इसके बारे में क्या कहते हैं। लूका 9वें बाब की 28वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक पढ़े। फिर इन बातों के कोई 8 रोज बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरा की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बराक हो गई। और देखो 2 शख्स यानी मूसा, हाँ कौन आए हैं जी? मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र, हाँ गुफ्तगू क्या हो रही है? उसके इंतकाल का जिक्र, उसकी जो मौत, स्लीपी मौत थी, उसका जिक्र कर रहे हैं। तो दुनिया और जो नकाद बाइबल को तनकीद की ऐनक लगाकर पढ़ते हैं, वो नोट कर लें कि यीशु मसीह की मौत की गुफ्तगू मूसा और एलिया भी आकर कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु की मौत कोई हादसा नहीं है। यीशु मसीह की मौत नबियों की पेशिन गोइयां और नबूवतों की तकमील है। इसलिए मुकद्दस पालूस ने क्या कहा? यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। यीशु जिस प्याले की बात कर रहा है वो बागे गतसमनी वाली बात कर रहा है, क्योंकि इब्लीस उसे वहां मारने की कोशिश कर रहा था। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि ऐ बाप, क्योंकि नबियों ने नबूवतें की हैं, नबी इस बात का प्रचार करते रहे हैं कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, वो डाकुओं के दरमियान मसलूब होगा, उसकी कब्र गुनहगारों के दरमियान होगी। नबी ये पेशन गोइयां, ये नबूवतें करते रहे। सो लिहाजा यीशु वहां पर बाप को ये कह रहे हैं कि ये प्याला जो मौत का प्याला है, ये मैं पीना तो चाहता हूं, लेकिन इस जगह पर नहीं जिसकी बाबत नबियों ने कहा है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, मैं सलीब पर जान दूंगा। और बागी गतसमनी की दुआ का नतीजा क्या निकला? उसे फरिश्ता दिखाई दिया। हालेलुया। दुआ के नतीजे में फरिश्ते हमारी मदद के लिए आते हैं। फरिश्ता उसे तकवीयत देता रहा, फिर खुदा के फरिश्ते, खुदा का पाकरू हमारी मदद करता है ताकि खुदा का मिशन हम पूरा करें, और वो हमें मिशन जो फील्ड होता है, मकाम होता है, वहां तक ले जाता है। इसी तरह वो अपने बेटे को भी कोई कलवरी के मकाम पर ले गया ताकि बेटा बाप के मिशन को पूरा करे। इसलिए बागे गतसमनी की दुआ जो है वो ये दुआ नहीं थी कि बेटा मौत से बच जाए। बेटा तो कहता है कि मुझे जान देने और फिर उसे ले लेने का इख्तियार है। हरमून के पहाड़ पर एलिया और मूसा उसकी मौत की बाबत गुफ्तगू करते हैं। लूका 22:44 में लिखा है, फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा। पढ़िए जरा, बागे गतसमनी की दुआ आज का टॉपिक है। 22:44 पढ़िए। और आसमान से एक फरिश्ता उसको दिखाई दिया और उसे तकवीयत देता था। 44वीं। फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर, फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। ये थी कंडीशन मेरे मसीहा के।
बागे गेत्सेमनी की दुआ। 2 जंगें लड़ी हैं खुदावंद ने कफारे के लिए, एक बागे गेत्सेमनी में और दूसरी, ये दोनों बड़ी टफ थी। इसके बाद फिर वो पकड़ के ले जाते हैं, फिर अदालतें हैं, फिर कोड़े हैं, फिर कील है, फिर ताज है, फिर नेजा है, बहुत कुछ है। लेकिन अभी बागे गेत्सेमनी है। ये बड़ा पेनफुल था खुदावंद की मिनिस्ट्री में टाइम, लेकिन दुआ नहीं छड़ी। दुआ, ये बेटे ने हमें सिखाया, दुआ नहीं छोड़ी उसने। और भी दिलसोजी के साथ प्रेशर के अंदर दुआ ना छोड़ें, बल्कि दुआ करते रहें। जिंदगी की मुश्किलात में दुआ ना छोड़ें, दुआ करते रहें। जिंदगी के टफ टाइम में चर्च जाना ना छोड़े, दुआ करते रहे। जैतून के पहाड़ पर यह उसका दस्तूर था कि वो दुआ में ठहरता है। बेटा हमें सिखाता है वो बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए दुआ में ठहरा हुआ है। और फिर क्या होता है? फिर यहूदा की जो प्लानिंग था वो भी चल रही थी जी। यहूदा, आजकल तानू बड़े गीत मिलने ने, मुकद्दसा मरियम दा हाड़ा, इस तरह के। बल्कि आजकल तो उन्होंने, मैंने देखा है कि जैसे नूहा पढ़ रहे हैं। नो, इंजील में कोई ऐसी तालीम नहीं है कि हम यीशु की मौत का मातम करें। हम यीशु की मौत का मातम नहीं करते। हां, हम कर सकते थे अगर यीशु कब्र में होता, लेकिन खुदा का शुक्र है कि वो मुर्दों में से जी उठा। इसलिए सलीब के एक रुख को ना देखें। सलीब का एक रुख यह है, यीशु मसलूब हुआ। सलीब का दूसरा रुख है, यीशु मुर्दों में से जी उठा। और इसी चीज ने मसीहत को दुनिया में मुमताज किया। हालेलुया, अजीम तर बना दिया है। यह पैगाम कि यीशु मसलूब हुआ और मुर्दों में से जी उठा, इसने हमारे पैगाम को जिला बख्शी है। और दुनिया में कहीं ऐसा पैगाम नहीं है जो हमारे पास है, इंजील का पैगाम। यहूदा की प्लानिंग चल रही थी। यहूदा ने यीशु को खंजर दिखाकर अरेस्ट नहीं करवाया, ना ही तलवार दिखाकर। यहूदा ने मुंह चूम के फड़वाया है। ते जेड़े ताड़े मुंह चूमन वाले ना, तो त्यात भी करे नाल फिरदे हुंदे ने कई दफा, लेकिन विचों ही फिर। इस पर मैंने बताया था कि यहूदा ने यीशु का सौदा नहीं किया, उसने अपना सौदा किया था। थोड़ा सा सीख लें इस हवाले से भी, आपको बरकत मिलेगी इस पॉइंट से भी। लूका 22वें बाब की 47वीं आयत से स्टडी पढ़िए जरा, 48वीं आयत तक। लूका 22वां बाब 47 आयत से 48 तक पढ़ दीजिएगा, यानी 47 और 48 दोनों आयत है। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक बड़ी भीड़ और उन 12 में से वो जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे था। वो यीशु के पास आया कि उसका बोसा ले। क्या करे? उसका बोसा ले। तरीका इबादत पर गौर करें। क्या करे? उसका बोसा ले। यीशु ने उससे कहा ए यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? वाह, हैरानी हुई ना भी, तू तो मेरा साथी सी, जे तू आया तो मैं तू होर तरीके ना मैनू फड़वा, मुंह चूम के क्यों फड़वाने? दिखावे की मोहब्बत। उन्हें कहा जे तू मैनू फड़वाना ही है तो फिर खुल्लम खुली कर मुखालफत मैनू फड़वा। तू मेरे खिलाफ प्रोपोगंडे करके क्यों, ये क्यों मकारी और फ्रेब कर रहा है तू?
उसने कहा मैं तुम्हारे दरमियान प्रीचिंग करता, मुझे वहां क्यों नहीं तुमने पकड़ा, अब क्यों आए हो? ये बात जब मेरे सामने थी तो मुझे दाऊद का भी वाकया आ गया। समी नामी शख्स दाऊद को पत्थर मार रहा था। मैंने संडे के मैसेज में प्रीच किया था, हलीमी टॉपिक था। दाऊद को समी नामी शख्स जो साउल का रिश्तेदार था, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, दाऊद ਤੇ ਲਾਂਤਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ और दाऊद ਨੂੰ पत्थर मार रहा। और अभिषे जो दाऊद का बड़ा वफादार साथी था, उसने कहा मुझे हुक्म कर, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। दाऊद ने कहा नहीं, जो तो मेरा पुत्र मेरे खिलाफ है तो मैंने यदि मुखालफत कुछ नहीं कहती। अब याद रखें, गैरों के जख्म इतने पेनफुल नहीं होते जो अपनों के होते हैं। तो यही बात खुदा यीशु भी उसे कह रहा है कि तू मेरा मुंह चूमने के बाद मुझे अरेस्ट करवा रहा है। यीशु ने उससे कहा ए यहूदा, क्या तू बोसा लेकर इब्ने आदम को पकड़वाता है? बोसा लेकर तूने जो करना है खुल कर। तू ये फ्रेम क्यों कर रहा है? ये जो दिखावा प्रिटेंड कर रहा है कि शायद तू मुझे प्यार करता है, तू गलत है, तू गलत कर रहा है। तूने जो भी करना है खुल कर मेरे साथ, क्योंकि मैं तो बाप के मिशन को पूरा करने आया हूं। तू क्यों ऐसा फ्रेम मुझे दिखा रहा है, ऐसा धोखा मेरे साथ कर रहा है? और वहां पर एक और था, उन्हें की कीता, वो भी जज्बाती सी थोड़ा, उस प्याले च एदा इनकार भी शामिल सी। हाँ जी, इस पर मैंने बताया था कि तबीयत अजीब ही सी पीटर दी। गो वो बड़ी अजीब मुकद्दस हस्तियां, लेकिन थोड़ा मिजाज फर्क ही था कि जहां पर शांत रहने की बात होती थी वहां वायलेंट हो जाता था, जहां पर चुप रहने की बात होती थी वहां बोल पड़ता था, जहां पर इकरार करने की जरूरत है कि मैं दे नाल उथे मुकर जांदा सी। तो अब वो क्या करता है वो देखिए जरा, बागे गेत्समनी का वाकया सीख रहे हैं हम। लूका 22:49 पढ़िए। जब उसके साथियों ने मालूम किया कि क्या होने वाला है, तो कहा ए खुदावन, क्या हम तलवार चलाएं? ये पैगाम मसीहत को दुनिया में मुनफरद करता है कि यीशु दुनिया में तलवार चलाने नहीं आया। यीशु ने कहा था कि मेरी बादशाही इस जमीन की, अगर मेरी बादशाही इस जमीन की होती तो मेरे शागिर्द भी तुम्हारे साथ दंगा फसाद लड़ाइयां करते, तलवारें चलाते। क्या कहा खुदा ने सुने? और उनमें से एक ने सरदार काहिन के नौकर पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। अब रूहानी काम जिस्मानी तरीके से किया जा रहा है। कैसे? स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है, रूहानी जंग जो है, वो जिस्मानी तौर पर नहीं लड़ी जाती, वो रूहानी तौर पर लड़ी जाती है। और जब आप चीजों को, रूहानी जंगों को स्पिरिचुअल रैलम के अंदर रूहानी आलम में तय कर लेते हैं, रूहानी आलम में चीजों को आप ठीक कर लेते हैं, जिस्मानी आलम में चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। आप कई दफा चीजों को सिर्फ जिस्मानी आलम में ठीक करने की कोशिश करते हैं, इसलिए अपना काम हो जाता है। हुआ क्या है फिर सुने आगे। फिर यीशु ने जवाब में कहा, इतने पर कफायत करो, है इतने पर कफायत करो, और उसका काम को छूकर उसको अच्छा किया। हालेलुया। मसीह मसलूब नु फड़न भी आ गए ने, कमजोरी दी हालत च भी है, फिर भी मौजे करन दे। आओ खुदा दे जलाली जोरदार तालियां बजाओ। उथे भी मौजे करन दे। ते दसो मौत तो डर सकता है? उन्हें कहा मैं चाहां ते 12 तुमन फरिश्ते आ सकते हैं। किन्ने? 12 तुमन। ते फरिश्ता ते एक ही गड़गलियां पा दिंदा है, उल्ट पुलट हो जाता। फरिश्ता एक ही आया होए ते जनाब तबाही मच जाती है। उन्हें क्या 12 तुमन 70-75 हजार फरिश्तियां का जिक्र किया कि आ जान तो दुनिया को हिला के रख देंगे। तो यीशु ने पीटर को ये प्रिंसिपल सिखाया है, रूहानी लड़ाई रूहानी हथियारों से लड़ी जाती है, रूहानी लड़ाई जिस्मानी हथियारों से नहीं लड़ी जाती। लिहाजा उसने उसका कान पकड़कर मौजजा किया और ठीक उसी जगह फिट कर देता, जरा भी अगे पीछे नहीं किया, क्योंकि कान बनाने वाला जो आप सी। हालेलुया। और जो यीशु ने अन्ने नूं शिफा दी तो लिखा जाके धो ला। ये तो मैं दसिया जे ना धोंदा तो सारी जिंदगी मरण तक लगी रहनी सी मिट्टी, क्योंकि यीशु ने लाई हुई सी।
वो खा लेगा ना। बिल्कुल ठीक जगह पर कहां लगा, क्योंकि वो क्रिएटर था, वो क्रिएटर है। अब शागिर्दों की हालत बागे गत्से में 45वीं आयत पढ़िए स्वीटी जरा। जब दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया जी, तो उन्हें गम के मारे सोते पाया और उनसे कहा तुम सोते क्यों हो? तुम सोते क्यों हो? उठकर दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूहानी जंगों में आपका बेदार रहना बहुत जरूरी है। नोट कर ले, ये फाइनल और आखिरी पॉइंट है। रूहानी जंगों में बेदार रहना क्यों जरूरी है, इसके लिए हम हवाला पढ़ेंगे ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर। पैदाइश 15वां बाब है, उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा। अगर आप रूहानी जाम में सो गए तो फिर नतीजा यह भी निकल सकता है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। पैदाइश 15वां बाब 12वीं आयत जी। सूरज डूबते वक्त अब्राम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। वक्त क्या था कि कुर्बानी खुदा के हुजूर गुजरानी जाए और आसमान से आग आए, और मुकद्दस अब्राम ने क्या किया है, कुर्बानी रखकर खुद सो गया है। तो फिर इसलिए ये पॉइंट मैंने नोट किया यहां पर, रूहानी जंग में आपका बेदार रहना बहुत जरूरी है। नतीजा क्या निकला, 11वीं आयत पढ़े, वहां पर हुआ क्या है। तब शिकारी परिंदे उन टुकड़ों पर झपटने लगे, पर अब्राम उनको हंगाता रहा, क्योंकि आग आने में देर होगी। अब्राहम तो सो गया था। रूहानी जंग के अंदर यह प्रिंसिपल है, आपका बेदार रहना बहुत जरूरी है। शिकारी परिंदे आपकी कुर्बानियों पर हमला कर देंगे, तारीकी की कुव्वतें आप पर हमला कर देंगी अगर आप रूहानी तौर पर सुस्त हो गए, अगर आपको नींद आ गई। और यही काम यहां पर शागिर्द भी कर रहे हैं। क्या पढ़ा है आपने शागिर्दों के ताल्लुक से कि वो 45वें जब दुआ से उठकर, हाँ जी, दुआ से उठकर शागिर्दों के पास आया तो उन्हें गम के मारे सोते पाया। ये नींद जो है, आपकी रूहानी सुस्ती जो है, आपको रूहानी तौर पर पीछे ले जाएगी, तारीकी में ले जाएगी। गहरी तारीकी छा गई और कुर्बानी बसम करने वाली आग में देर हो गई, क्योंकि अब्राहम सो गया था। अगर आप रूहानी तौर पर सो गए, अगर आप बेदार ना हुए, तो फिर शिकारी परिंदे आपकी कुर्बानियां को जाया कर देंगे, आपकी कुर्बानियां बेमकसद हो जाएंगी। यीशु मसीह शागिर्दों को यही सिखा रहे हैं कि ये वो वक्त है कि तुम दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और वो लिखा है, रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म। इस पर मैंने बताया था कि आप अपने जिस्म के ताबे ना हो, बल्कि जिस्म को खुदा के ताबे कर दें। मैंने दुश्मन बताए थे आपके, कितने बताए थे मैंने? थैंक यू। किसने बताया? 3 भाई निक्सन ने। आपका जिस्म, इब्लीस और दुनिया। थैंक यू ब्रदर। आपका जिस्म आपको, आपकी रूह को प्लूट कर देता है, प्लूटेड हो जाती है आपकी स्पिरिट जब आप खुदा की नाफरमानी करते हैं। आपका जिस्म हमेशा यह कहता है कि रूह के ऑपोजिट चलो, मुखालिफ चलो। तो यहां पर खुदाम यीशु शागिर्दों को बेदारी की टीचिंग दे रहे हैं। आज के चर्च को भी बेदार होने की जरूरत है, ताकि ये ना हो कि जैसे अब्राहम की कुर्बानी को शिकारी परिंदे नोचने लगे और वो उनको हंकाता रहा। तो फिर तुझे भी इधर मुसीबत आ गई, इधरों को प्रॉब्लम आ गई, इधरों न्याणिया ने तंग किया, इधरों हमसाए तंग कर रहे, इधरों किसी पासे स्यापा, इधरों किधरों
प्रॉब्लम आ गई, फिर आप भी यही करते रहेंगे। लेकिन अगर बेदार रहे तो जैसे बेटा कामयाब हुआ, आप भी कामयाब होंगे। 2 बाग हैं, बागे अदन और बागे, पहला आदम बागे अदन में नाकाम हो गया है, दूसरा आदम बागे गेत्सेमनी में कामयाब हुआ है, क्योंकि दूसरा आदम दुआ में ठहरा रहा। और गेत्सेमनी का पैगाम है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आओ झुके और खुदाम के हुजूर कहें, खुदामंद मुझे रूहानी तौर पर बेदार कर, ताकि अब्राहम की तरह मैं भी गहरी तारीकी में न फंस जाऊं और शिकारी परिंदे मुझे और मेरे खानदान को दुख देते रहे। परेशानियों का सामना, दुखों का सामना, आंखें बंद कर लीजिए।